का व्रत नहीं किया है और करते करते सासू चली गई, ससुर चले जाते हैं, पितामह चले जाते हैं, तो अपने पुत्र और पितामह और पुत्र वधू और स्त्रियों का क्या धर्म होता है कि अपने पति से कह करके उसको पूरा करना चाहिए। यही बहुत बड़ा पाप है, इससे भी फल नहीं होता है, वंश नहीं बढ़ता। करना चाहिए थोड़ा बहुत अपने सास ससुर का। बहुत लोग आते हैं, माता जी क्या करें, उनके करो। उनको छुटकारा होता है और चरणों में पड़ते हैं। दुर्वासा ऋषि अपने चले जाते हैं तपस्या करने, तब करने चले जाते हैं। अब भरत की, जड़ भरत की कहानी आप लोग महाभारत भागवत में है ही, तो आप लोग सुने ही हैं। गज और ग्राह को बचाने के लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। गज विंध्याचल के पर्वत सरोवर पर रहता था। 50 पत्नियां थी और 150 नाती पोते थे गज के, गजेंद्र को। 50 पत्नी और 150 नाती पुत्र। एक दिन उनके दिमाग में आया, गजेंद्र जी अपने हथनी से कहने लगे कि चलो मैं सरोवर पर जरा घूम करके आता हूं, भ्रमण करके आते हैं। हम जाते हैं सरोवर पर भ्रमण करने। इतनी अच्छा सरोवर है, इतना सुगंध पुष्प है, इतनी अच्छा हवा चल रही अच्छी। और चलो आज यहाँ पर हम, प्यास लगी गजेंद्र को, आज यहाँ हम कुछ पानी पी लेते हैं और अपने बच्चों को भी घुमा करके ले आएंगे। सबको अच्छा लगता है। आप लोग भी जाती हैं घूमने के लिए, कहीं पार्क में, कहीं दूर देश, कहीं भी जाओ। गजेंद्र भी गया अपने परिवार को लेकर के। अच्छा लगा सरोवर। देवी देवता वहाँ स्नान करते थे, देवियाँ वहाँ आती थी विंध्याचल पर्वत पे। क्या होता है, जैसे जल में जाते हैं जल पीने के लिए, तो पहले तो बच्चों को थोड़े थोड़े जल में सूंड से उठाते और अपने बच्चों को नहलाते। सूंड से उठाते, बच्चों को ऊपर डाल देते। सब बच्चों को नहला रहे हैं, हथनी को नहला रहे हैं, हथनी सब खुश हैं बच्चे। अब उनको अच्छा लगा। गजेंद्र जी इतने पानी में गए, इतने पानी में गए, इतने में गए, बस जब इतने पानी में जाते हैं तो ग्राह आकर के उनका पैर पकड़ लेता है। पैर पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है। तो कहते हैं कि अपनी पत्नी से कहते हैं, पत्नी अपने सूंड से निकालती है, नहीं निकल पाते हैं, अपने सारे बच्चे उनके लग जाते हैं। पर अब ग्राह क्या करता है, धीरे 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 उनको एकदम बिल्कुल अंदर डुबाने लगता है, नहीं छोड़ता है। ये श्रापित थे दोनों, गज और ग्राह। अब जब नहीं निकलते हैं तब अपने बच्चों से कहते हैं कि अब मैं डूब रहा हूं, अब तुम बचाओ मुझे। बच्चे थक गए, 150 नाती पोते पुत्र पत्नी अंदर चले जा रहे हैं, सब बच्चे चुपचाप निकल गए। कहने लगे अब तो पिताजी तो जा ही रहे हैं, हम सब भी मर जाएंगे इसी पीछे। हथनी क्या करती है, अपने बच्चों पुत्र को लेकर के चली जाती है। जिस पुत्र के लिए, पत्नी के लिए आप लोग इतना जान देते हो, जब चले जाते हो तो वो भी साथ छोड़ देते हैं। अब मैं मर रहा है। अभी देखिए, यही गज और ग्राह की कहानी की बात याद आ गई। ये कोरोना ऐसे ही था। कोरोना अपने ही पति का मुंह नहीं देख पाया, कोई अपने बेटे का मुंह नहीं देख पाया। अब जवान जवान बच्चे चले गए, डर के मारे कोई नहीं गया देखने, भयभीत थे। हम जाएंगे, हमें भी हो जाएगा तो मेरे बच्चों को कौन पालेगा। गजग्राह की कहा जो ये आई है भागवत से, यही सत्य है। इस जीव का बहुत बड़ा, सबको बहुत मोह है। पकड़ रहे हैं लोग, कहीं दूर से कोरोना लग न जा। अरे भाई, जब मरना तो है, कि सत्य है, काहे के लिए पकड़ रहे हो? कम से कम चेहरा तो देख लो। जिसको मरना है वो मर जाएगा।
और जिसको जिंदा रहना है उसकी आत्मा कभी नहीं निकल के जाती है। 11 बार मैं वृंदावन में गई हूँ इसी कोरोना में, मैंने एक बार अपने मास्क नहीं लगाया। और आप लोग भी देख रहे हैं 2 साल हो गया मास्क नहीं लगाई हूँ, क्यों? मुझे मालूम है मैं अभी मैं मरूंगी। ये व्यास वेदी से कह रही हूँ, अभी मैंने मरना नहीं है, अभी बहुत कुछ कार्य करना है। हमें मालूम है कि हमारी जिंदगी इतनी है, जाएंगे हंसते खेलते जाएंगे, आप लोग हंसते खेलते भेज दोगे हमें। पर मास्क नहीं लगाई, मास्क लगा लेती हूँ बीमार पड़ जाती हूँ मैं। हमारी लड़की दुखी होती है, परेशान होती है, हमें कुछ हो जाएगा तो कौन है? अरे कोई किसी का नहीं है, सत्य यही है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने अपनों के हैं।